हेलो एवरीवन। हम लोग 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हमारा लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 2025 का पेपर, इसमें से हम लोगों का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है लैंग्वेज का। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स करेंगे। मैथमेटिक्स को एक्चुअली हम लोग मैं हमेशा मैथमेटिक्स को वाइट बोर्ड पे करता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और मतलब मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये टैब पे ही बना रहा हूँ। और दूसरा भी एक छोटा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, उस वजह से मुझे टैब पे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 26 टू 40 तक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ₹10,000 एट द रेट 12% पर एनम। तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता ही है। जनरली लोग क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जैसे अभी 2 साल का निकालना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो भी इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बन जाता है, उसके ऊपर फिर से और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो उस तरह से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो पहले एक अमाउंट निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, उसका एक फार्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, तो हम उसी फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं साइड में मुझे अब जगह बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, ये कंपाउंड है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और होल रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये 10,000 प्रिंसिपल है और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है अपॉन 100 और होल रेज टू पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हमें 2 दिया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। इसको अगर ये ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 112/100। अभी आपको ये सब पूरा डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत बार हम ये सब कर चुके हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ जाएगा 112/100। ठीक है, ये 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे इसको 112/100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। मतलब अभी 112 का हमें स्क्वायर चाहिए। अब इतना तो याद तो रहता नहीं है, तो 112 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए 112 का स्क्वायर कहाँ निकालूँ, यहाँ निकालता हूँ थोड़ा साइड में। तो 112 का अगर स्क्वायर निकालना है तो पहले ये 2 नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। तो 12 12 ज़ार 144 है ना, तो उसका 44 लिख लेंगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 12 1 12 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 और जो कैरी ओवर हुआ था वो +1 कर देंगे, 25 कर देंगे। और फिर बाद में लास्ट में ये जो सिंगल 1 है इसका स्क्वायर लिख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 112 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 12544। अब ये जो अमाउंट आई है ये क्या चीज़ है, ये अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू होता है जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा ये आ रहा है 12,544 और माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,544। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
अब इसी तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। किसके लिए, 10,000 रुपीज़ है ना, प्रिंसिपल है, 12% आपका रेट है, और 2 साल के लिए ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसको साइड में और जगह कर लेते हैं यहाँ पे। अभी सेम इसको हमें क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो एस आई लिख सकते हैं या फिर सीधा आई लिख सकते हैं, पी एन, पी इंटू एन इंटू आर, ठीक है, पी एन आर। मुझे पी एन आर ही अच्छा लिखता है, अच्छा लगता है। पी आर एन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। तो पी हमारा कितना है यहाँ पे, 10,000 है, और इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 कट हो जाएंगे, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2400। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई, 2400 रुपये आ रहा है, और हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2544 रुपये। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा, देखिए ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, हाँ, और सिंपल इंटरेस्ट कम होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, देखो 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 4 1, मतलब 144 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थोड़ा सा भी, और थोड़ा इसको बड़ा बड़ा क्या करना है आपको, ये अगर आप भी अपना अगर मोबाइल में देखते होंगे तो आप मोबाइल की स्क्रीन को भी एनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3.5 ईयर्स। हाँ, अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि हमें ये जो 3.5 ईयर के लिए निकालना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, 3 साल का पहले निकाल लेते हैं, और बाद में जो अमाउंट आती है उसको हम लोग प्रिंसिपल कंसिडर करके हाफ ईयर का और एक इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो उससे हमारा टोटल 3.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। साइड में अब ये सब मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जब देखना चाहें तो इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 सेम हम लोगों ने जो अभी किया था क्वेश्चन नंबर 26 वैसा ही है, फॉर्मूला वही लगाना है, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा है 10,000 ही है, ठीक है। सेकंड हम 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, और 1 प्लस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 10 अपॉन 100 और होल रेज टू पावर। अभी हम 3.5 ईयर का एक साथ नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ 3 ईयर्स का निकाल लेंगे पहले। तो 3 ईयर्स का कितना आता है कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 110 अपॉन 100, ठीक है, होल रेज टू पावर 3। 1 0 चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। अब देखो ये 0 1 0 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0। अब देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब क्या होता है भाई, 1331 होता है। थोड़ा बहुत हमें स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये हमेशा यूज़ होते हैं, तो इसलिए याद रहेंगे तो बेटर है, नहीं तो सॉल्व करते बैठना पड़ेगा, है ना। 11 का स्क्वायर हमें मालूम है 121, फिर इंटू 11 करके देखो, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा याद कर लो थोड़ा सा। कुछ कुछ चीज़ें तो याद होनी चाहिए, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, अपने आप याद हो जाता है भाई। वो याद किसको करना पड़ता है, जो सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करता है ना, उसको याद करना पड़ता है। चलिए अभी ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया अभी अमाउंट है, ये अभी अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी हाफ ईयर का और बचा हुआ है। तो हाफ ईयर का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, है ना, या इसी से निकाल लेंगे, लेकिन इससे निकालने में भी दिक्कत है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें इसका, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट अभी,
ये जो है ये अमाउंट जो आ रहा है ना, इसको हम प्रिंसिपल कंसिडर कर लेंगे, और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 है, और हाफ ईयर के लिए अलग से निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, अभी प्रिंसिपल अमाउंट ईयर ले लेंगे हम लोग, 13310 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 है, और इंटू 0.5 कर देते हैं इसको, है ना, हाफ मतलब 0.5, या तो आप 1/2 भी कर सकते हैं इसकी जगह, है ना, तो ऊपर 1 नीचे 2 लिख लेंगे, और अपॉन ये 100, ये तो फार्मूले में ही है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, है ना, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होता है। तो ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो तो कट हो गया। अब बचा क्या है, अरे क्या बचा है अंदर, सिर्फ 1331, और इंटू 0.5, इंटू 0.5 का मतलब क्या है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसको चाहें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ये डेसिमल निकाल दिया यहाँ से हमने, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। तो ये 5 1 5, 5 2 10, अभी 1331 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 6 12, और 12 हो जाएगा, फिर से 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, और फिर से 2 5 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6 मंथ का या हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1, देखो अभी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का, सॉरी, अरे यार थोड़ा कैसा लिखा है, ढंग से लिखना चाहिए। देखिए ये आता, ये है हमारा अमाउंट 133310 माइनस 10,000, तो इंटरेस्ट कितना है हमारा 3310 है, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना पड़ता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3310, ये जो है ये 3 ईयर्स का है, और हाफ ईयर का है 665.50, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना चाहिए, यहाँ पे 0.00 यहाँ लिखना चाहिए, हाँ, और ये 0.50, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 3975.50। ये देखिए फर्स्ट आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, इफ़ 400 मिल्क 400 liter milk containing 11% fat is mixed with 600 liter milk containing 8% fat. What will be the percentage of fat in the mixture? Select two correct alternatives. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग मिल्क दिए हुए हैं, दूध है ना, अलग अलग है, एक 400 लीटर है और एक 600 लीटर है, और दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें फैट की जो मात्रा है ना, उसकी जो कंटेंट है उसका फैट का, वो अलग अलग है। जो 400 लीटर दूध है, इसको थोड़ा छोटा करके हम लोग साइड में लिख लेते हैं अभी। देखो जो 400 लीटर दूध है ना, उसमें कितना फैट है, 11% फैट है, ठीक है। और जो दूसरा जो है 600 लीटर दूध है, उसमें 8% फैट है। अब देखो 400 का 11% मतलब कितना हो जाएगा, 400 का 11% मतलब ये हो जाएगा 44 लीटर, ठीक है। 400 लीटर में 44 लीटर जो है आपका फैट है। ऐसे ही यहाँ पे 600 का 8% कितना हो जाएगा, तो ये 20 48 48 लीटर फैट है 600 लीटर वाले मिल्क में। तो दोनों को अब मिक्स कर देते हैं अगर, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों को मिला देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 लीटर मिल्क हो जाएगा, है ना। और उसमें फैट कितना हो जाएगा, ये 44 और ये 48, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, 44 और 48 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 12 की 9, सॉरी 4 और 12 की 2, 4 और 12 की 2, और 4 4 8 और 1 9, 92 लीटर आएगा। ये देखिए ये
1000 लीटर में अगर ये कितना हो गया, 92 लीटर फैट आ गया, तो हमें क्या बताना है, यही बताना है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। ये तो लीटर में आ गया, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जबकि 1000 लीटर में इतना फैट है, इसलिए 100 लीटर में कितना फैट होगा, तो 100 लीटर, तो 100 इंटू 92 और डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से ये 20 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 92 है, ऊपर नीचे 10 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9.2 लीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसको 2 से है ना डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12, तो मतलब 46/5। तो इस तरह से हमारे देखो 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं, और हमें यहाँ पे वही बोला गया है कि 2 अल्टरनेटिव बताना है। तो एक अल्टरनेटिव तो 9.2 आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा अल्टरनेटिव ही आ जाएगा 46/5, तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 325 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 23 एंड ए बी इज इक्वल टू 102, फाइंड ए माइनस बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए इसको, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। जब भी इस टाइप का कुछ आता है तो हमें देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्या क्लिक होना चाहिए, कि अलजेब्रा के कोई फॉर्मूले क्लिक होना चाहिए। तो अभी ए माइनस बी निकालना है, तो हम यहाँ ए माइनस बी निकालना है, और दिया है ये, और ए बी भी दिया है, तो इसका मतलब हम लोग ये जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का, उससे हम इसको है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 325, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू भी दी हुई है, देखिए ए बी की वैल्यू हमें दी है 102, तो इंटू 102 कर देंगे, ठीक है। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 325 माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 204, है ना, 204 है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 102 इंटू 2, तो 204 आएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है ना, होल स्क्वायर है। अभी हमको ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 121 का स्क्वायर रूट क्या आता है 11, 11 11 121 होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 11। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, देखो इसको थोड़ा रबर से मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो ये वाला 11 चौथे नंबर का आंसर आ रहा है, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया हुआ है, अ शॉपकीपर परचेस्ड 100 आर्टिकल्स फॉर ₹50 ईच, 2 of them were damaged. He sold the remaining articles at ₹60 each. What was the percentage of profit or loss in the transaction? तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक शॉपकीपर हैं, उन्होंने क्या किया है, 100 आर्टिकल्स खरीदे हैं ₹50 ईच रेट से, है ना, एक आर्टिकल का जो रेट है वो है ₹50। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, देखो यानी खरीद परचेस की कीमत है ना, उन्होंने कितने में परचेस किया सॉरी परचेस कितने में किया, 100 आर्टिकल्स परचेस किए हैं, और एक आर्टिकल की कीमत है ₹50। तो टोटल उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, ₹5000 आ गया, ठीक है, ये हो गया CP। फिर उसके बाद में यहाँ क्या लिखा, 2 of them were damaged। तो जो 50 आर्टिकल खरीदे थे उसमें से 2 डैमेज हो गए, मतलब अभी उनके पास है ना 50 में से 2 आर्टिकल डैमेज हो गए, तो अभी कितने बचे हैं उनके पास, इतने आर्टिकल्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ही सोल्ड द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹60 ईच।
अब जो बचे हुए हैं उन्होंने 48 आर्टिकल, उन्होंने क्या किया, सेल प्राइस क्या हो जाएगा उनका, सेल प्राइस होगा, उन्होंने जो 48 आर्टिकल्स है उसको हर एक आर्टिकल को 60 रुपीज़ में बेच दिया है, ठीक है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 8 48 की 8, 7 के 4 और 6 24, 2, सॉरी, ये तो यहाँ पे मैं क्या, 100 आर्टिकल्स हैं यार, यहाँ पे तो गलती कर रहे हैं हम लोग। वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है, ये एसपी तो कम आ रहा है, तो एसपी थोड़ी कम आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए क्या गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। पहले उनके पास, उन्होंने कितने आर्टिकल खरीदे, 100 आर्टिकल खरीदे, उसमें से 2 डैमेज हो गए, तो बचे कितने, अभी 98 आर्टिकल बचे हैं भाई। वही मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो ये है, क्या बोलना चाहिए, एसपी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। एक आर्टिकल उन्होंने कितने रुपीज़ में बेचा है, 60 रुपीज़ में बेचा है, ये देखिए यहाँ पे 60 रुपीज़ में, तो 98 इंटू 60 ये हो जाएगा उनका एसपी। तो 6 8 48 की 8, हाथ का है 4, 6 नाम 54 और 4 58 और ये एक जीरो। तो ये क्या है, उनका सेल प्राइस है। और आपको मालूम है अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा उनका, एस पी माइनस सी पी, ठीक है, कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है उनकी 5880 माइनस कॉस्ट प्राइस है 5000, तो ये आ जाएगा 880। ये उनका प्रॉफिट है, लेकिन हमें क्या बताना है, ये रुपीज़ में नहीं बताना है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना। तो अभी जो 880 रुपये जो है वो प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 5000 रुपये पे, जबकि 5000 रुपये पे उनको 880 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए 100 रुपये पे कितना होगा, तो 880, 880 गुण, है ना, गुणा 100 और बटे में 5000। तो ये देखिए, ये 2 0 कट जाएंगे, 1 0 कट जाएगा। तो इसको अगर 88 को हम 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। तो देखिए 5 1 5 ही आएगा सबसे पहले, तो 5 1 5 आएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 और फिर से 3 बचेगा, लेकिन 3 में 5 से डिवाइड नहीं होता, तो एक डेसिमल ले लेंगे, और 5 चक्का 30, तो इतना आ जाएगा, 17.6% प्रॉफिट हुआ है उनको। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 17.6, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹216, सर्टन लॉस इज incurred, but if it is sold for ₹300, the gain is 2.5 times the incurred loss. What is the cost price of the article? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको, है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा नहीं दिया है सब कुछ। तो देखिए, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹216, सर्टेन लॉस इज इंक्लूड, कुछ तो लॉस होता है ना। तो लॉस का अभी देखिए, लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस मतलब क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो उस केस में आपका लॉस होता है ना। ज़्यादा में खरीद के आप कम में बेच देंगे तो लॉस तो होना ही है ना, नुकसान होता है। तो यहाँ पे समझ के चलते हैं कि हमें एक्स रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब सीपी तो हमें मालूम नहीं है, सीपी निकालना है। और यहाँ पे पहली केस में कितने में बेचा है ना, सेलिंग एन आर्टिकल, तो सेल प्राइस कितना है 216, तो यहाँ से हमें सीपी कितना मिल जाएगा, देखिए भाई, सीपी जो है, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यही चीज़ मैं हमेशा मेरे साथ होता है, ये मुझे ना ये इधर लिखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस तरफ ही लिखना अच्छा लगता है। मैं देखो बात एक ही है, हम अब ये एक्चुअली अपन ने सीपी का वैल्यू निकाला है ना, तो ये 216 को इधर
है ना, शिफ्ट किया है, तो ये आ जाएगा x प्लस 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पहला एक। इसको थोड़ा सा ऐसा बॉक्स में लिख लेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी दूसरी केस में क्या हुआ कि बट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹300, मतलब अभी जो SP है वो कितना है, 300, द गेन इज़ 2.5 टाइम्स द इनक्योर्ड लॉस। तो अगर हम ये जो 216 की जगह अगर 300 रुपये में बेचते हैं उसी आर्टिकल को, तो प्रॉफिट होता है, कह रहा है। गेन मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा है ना, गेन होता है। तो प्रॉफिट कब होता है भाई? प्रॉफिट जब सेलिंग, सॉरी आपका, हाँ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होता है। तो अभी ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, 300 रुपये दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, और प्रॉफिट कितना होता है, कह रहे हैं कि जो भी लॉस होता है ना, जो लॉस हो रहा है ना, ये लॉस यहाँ पे कितना लॉस कंसीडर किया हमने, x, तो इसका 2.5 टाइम्स, तो 2.5x इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये CP को इधर लेके आ रहे हैं और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये CP जो है माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, CP इज इक्वल टू, और ये 300 है, और ये जो है ये माइनस में आएगा। अभी ये प्लस का है ना, तो इधर माइनस में आ जाएगा 2.5x। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये भी CP है और ये भी CP है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसको इक्वल करके लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसा करेंगे, थोड़ा इसको और जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए x, पहला वाला जो इक्वेशन समझ के चलिए, x प्लस 216 इज इक्वल टू 300 माइनस 2.5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो है उनको एक साइड में ले लेंगे, जो दोनों x वाले हैं। तो x, अब ये माइनस में है 2.5x, तो प्लस में आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू, ये तो 300 यहीं पे रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये तो प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा 216। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, 3.5x होगा, ये 2.5 है और ये 1 है, 2.5 और 1 3.5, तो ये 3.5x हो गया। और 300 में से 216 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 6 जाएंगे 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8, 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, और ये 30 है ना, तो ये 29 हो जाएगा ना, तो 29 माइनस 21 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 84। 3.5 इज इक्वल टू आ गया 84, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 3.5, है ना, 3.5। तो हम इसको देखो, इसको ऐसा कर सकते हैं, 84 इंटू 10 और अपॉन 35 कर सकते हैं, है ना। तो इसको कर देते हैं, देखो 5 से कट कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार कट गया, तो इसका आ गया 14। तो ये क्या आया, हमें x का वैल्यू मिल गया हमें 14। लेकिन अभी ये जो है हमें x थोड़ी निकालना था, हमें क्या निकालना था, CP निकालना था, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया है यहाँ पे हम लोगों को, CP इज इक्वल टू दिया है x प्लस 216। तो अभी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 14, तो 14 प्लस 216 मतलब कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 की 0, और 1 और 1 2 और 1, 6 और 4 10 की 0, और 1 और 1 2 और 1 3, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 12 दूनी 24 यार, 14 लिख दिया भैया मैंने, यार दिमाग ठिकाने पे नहीं है मेरा। 14 कहाँ से आ जाएगा, 12 और 2 14 होता है, 12 दूनी 14 होता है, 12 दूनी 24 होता है भाई, ये 24 है। ठीक है, ये 24 है, तो 6 और 4 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, और ये 240 रुपये, ये आ गया हमारा कॉस्ट, ना कॉस्ट प्राइस आ गया
किसका? वो आर्टिकल का। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फार्मर गॉट ड्रिपिंग इक्विपमेंट सेट फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर ₹3,25,000 एट 35% डिस्काउंट। व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट? तो इसमें क्या दिया है, हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने ड्रिपिंग इक्विपमेंट ख़रीदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। वो कितने में मिला उन्हें? 3,25,000 में मिला, लेकिन उसकी जो कीमत थी वो 3,25,000 नहीं थी, उसकी कीमत कुछ और थी। उसकी कीमत इसलिए कुछ और थी क्योंकि उन्हें 35% का डिस्काउंट मिला है। मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि अभी उसकी कीमत क्या है हमें तो मालूम नहीं है, वही निकालना है हमें। व्हाट वाज द, यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस, या जो है ना प्रिंटेड प्राइस होता है, उसके ऊपर कुछ तो प्रिंट होगा जो सब खरीदा है, या प्रिंट भी नहीं होगा तो इनवाइस दिया होगा, उनको एक बिल देते हैं ना, तो बिल में लिखा होगा कि कितना प्राइस है, फिर उसमें से लेस डिस्काउंट 35% करके जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट जो है जो फार्मर है उन्होंने पे किया होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझ के लीजिए इसको अच्छे से। इसको थोड़ा बार बार यहाँ पे साइड में जगह करना पड़ रहा है। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो मार्क प्राइस है, मार्क्ड प्राइस जो है वो है हमारा एक्स। अब जो है जो हमारे किसान भाई है ना, उनको क्या हुआ, जो जो प्राइस था उसका जो प्राइस मतलब है एक्स, तो एक्स का 35% हमें निकालना पड़ेगा ना। एक्स का 35% मतलब हो जाएगा एक्स गुना 35/100, है ना, मतलब 35x अपॉन 100। ये क्या है भाई, ये तो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट मिला उन्हें, है ना, डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो है उसकी मार्क प्राइस है, उसमें से इतना उनको डिस्काउंट मिल गया, कितना? 35x अपॉन 100। तो ये कितनी अमाउंट के बराबर होगा? इस अमाउंट के बराबर होगा 3,25,000। समझ रहे हैं भाई यहाँ पे? ये देखो, ये उसकी ये मूल कीमत है ना, और उन्हें इतना डिस्काउंट मिला, ये जो दिख रहा है ना ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है ना, अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट मिला, अगर समझ लो हमें, है ना, जैसे 100 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो 100 माइनस 5 करना पड़ेगा, और हमें जो दुकानदार है उसको 95 रुपये देना पड़ेगा। तो बस यही है, 100 रुपये की चीज़ थी, या 35 की जगह समझ लीजिए 5% का डिस्काउंट है तो इतना रुपये देना पड़ा, तो 3,25,000 दिया हुआ है ये। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो अभी ये बीच बीच में मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। अब इस टाइप के कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 100 में 1 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा? 100 ही आएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100x माइनस 35x इज इक्वल टू 3,25,000। ठीक है, अभी देखिए ये जो 100 है ना इधर चला जाएगा, और 100 है ना, 100x माइनस 35x कितना आ जाएगा? 65x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 325,000, और इसके 2 0 है ना, ये इंटू 100 आएगा यहाँ पे, ये इधर जाएगा, त्रिया गुणा बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें ये इधर चला जाएगा, तो इसके 2 0 और यहाँ पे आ जाएंगे, ये 100 के 2 0। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? x क्या है? हमारा मार्क प्राइस है ना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 325,000 और 2 और 0, और डिवाइडेड बाय 65। अब इसको कर दो सॉल्व, बहुत ही ईजी है ये। इससे ना 5 बार कट रहा है, देखो 5 25 और 5 6 30 और 2 32, तो ये 5 बार कट रहा है। तो 5 और 1 2 3 4 5 0, 5 के आगे 5 0, मतलब कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया। मतलब जो ड्रिपिंग इक्विपमेंट खरीदा है
जो हमारे किसान भाई है उन्होंने जो ड्रिपिंग इक्विपमेंट खरीदा, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है ना, उसकी जो मूल कीमत है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है। तो इसका आंसर क्या आता है? पहला ही आता है ना, ₹5 lakhs। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है। इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखो, ये जो बीच में जो शेड किया हुआ है ना, ये पोर्शन, इसका हमें सिर्फ एरिया निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये जो है, ये रेडियस कितना दिया है? 3.5 दिया है कह रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस दिया है 3.5, इसको रेडियस मान सकते हैं। और यहाँ से इसको भी जोड़ दिया तो ये हो गया एक रेडियस, है ना। ये नीचे वाले सर्कल का रेडियस है, ये ऊपर वाले सर्कल का, इसका भी रेडियस। इसको यहाँ से और यहाँ से अगर हम जोड़ देते हैं, और ये भी जोड़ देते हैं, और ये भी जोड़ देते हैं, तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7। कैसे? ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3.5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी है 3.5। तो 3.5 और 3.5 7 हो गया। मतलब बीच में जो बन गया ना, हमने जो चारों इसके सेंटर पॉइंट है, इसको अगर ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि चारों साइड उसकी एक समान लेंथ की है, 7 सेंटीमीटर की है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो ABCD इज इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इसका। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये है रेडियस। और ये कितना दिख रहा है आपको पोर्शन? ये वाला, ये जो है ना एक सर्कल का, ये 1/4 है। ठीक है ना, ये सर्कल का बराबर 1/4 है। ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ये यहाँ से दोनों भी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, इसलिए बराबर इसका 4th पार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसका भी हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr² होता है ना। तो पाई आ जाएगा आपका 22/7 इंटू R² मतलब होता है। अब R कितना दिया हुआ भाई हमें? 3.5 दिया हुआ है। हाँ, 3.5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको, ये 7 से ये कट हो जाएगा, 0.5 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बच गया? देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो अभी। अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 और 0.5 का, तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, है ना। हाफ है, हाफ कर देंगे 11 का। 22 का हाफ होता है 11, और इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 11 5 ज़ा 5, 55, उसके 5 आ गए, 5 कैरी ओवर हो गया। 11 3 ज़ा 33, और प्लस 5 38। ठीक है, और एक यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये जो है, ये क्या है भाई आपका? ये सर्कल का एरिया है। और देखो यहाँ पे ये वाला 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, और ये भी 1/4 पार्ट, मतलब ये चारों पार्ट मिला के एक सर्कल बन जाएगा। तो हम ये जो हमारा जो पूरा स्क्वायर है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। जो मैंने अभी ये गिचड़ मिचड़ कर रहा हूँ मैं पेन से, ये पूरा गिचड़ मिचड़, बहुत गंदा लगता है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत गंदा दिखता है। तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो बीच में जो बचा हुआ है ना, वो उसको हमें एरिया मिल जाएगा। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू कितना है? 49। ये है हमारा स्क्वायर का, पूरा स्क्वायर का, और उसमें से ये चारों कोनों को, है ना, जो 4 पार्ट है एक सर्कल का, यानी चारों मिला के एक सर्कल हो जाता है। तो 38.5 इसमें से माइनस कर दो, इसको यहाँ 0 कर दो लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखो, 10 - 5 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, मतलब 8 - 8 0, और 4 - 3
1 हो जाएगा। तो 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारा एरिया। किसका एरिया आ जाएगा भाई? ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, द मीन ऑफ 25, 18, x, 20, 17, 20, 21, 25 एंड 21। तो इसका मीन जो होता है ना, करीब करीब एवरेज जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ये 25 प्लस 18 प्लस x प्लस 20 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25, और ये कितने हैं टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय 8। ये इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? 21 दिया हुआ है। इसका जो है ना, ये सब नंबर सीरीज है, इसका मीन जो है वो 21 है, ऐसा कह रहा है। तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनको सबको ऐड कर दो। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो देखिए, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 5 26 की 6, हाथ क्या है 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 146 आ रहा है। और ये प्लस x है ना, ये वाला प्लस x इज इक्वल टू 8 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 168, 168 माइनस 146। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 2, और 6 माइनस 4 मतलब भी हो जाएगा 2, और 1 माइनस 1 तो 22 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4, 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, विच टर्म शुड बी एडेड टू 49x² प्लस 1/49x² टू मेक द एक्सप्रेशन एज अ कंप्लीट स्क्वायर, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं बोलना चाहिए, आप लोग बहुत बड़े हैं, और जो स्टूडेंट्स जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, उनको तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जो कभी कभी पढ़ाई करते हैं महीने में एक बार या साल में एक बार, वो बेचारे उनको तो नहीं आता है समझ में, ठीक है। तो देखिए, 49x² प्लस 1/49x², और यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना, इसमें हमें एक ये कुछ तो इसमें ऐड करना है ना। इसमें लिखा है विच टर्म शुड बी एडेड, है ना, टू, इसमें कुछ तो ऐड करना है जिससे कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये क्या दिख रहा है? देखो 7x² दिख रहा है ना, प्लस, और ये क्या है? 1/7x² है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b। तो इसमें अगर हम प्लस 2a, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारा? 1/x, तो 1/7x, है ना। तो यहाँ पे ना 7x और 7x कैंसिल हो जाता है। तो +2 अगर हम कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो +2 है ना, ये देखिए, ये a² है, ये a² है, ये प्लस, ये b² है, ये प्लस, ये 2, ये a है, और ये b है। तो ये a और b तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 7x है और इंटू 1/7x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, है ना। तो वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर दूसरा भी हम चाहें तो इसको -2 भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा? ये -2a भी हो जाएगा, है ना। तो दूसरा आंसर इसका ये भी है। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से। हाँ, मैं आपको बताया ना, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रही है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा
माफ़ कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं। देखिए, द फॉलोइंग पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स प्लांटेड बाय अ फार्मर ऑब्जर्व द फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो एक है ना, जो फार्मर है उन्होंने क्या किया, उनका बगीचा होगा फलों का, तो उसमें उन्होंने ये सब पेड़ लगाए हुए हैं। देखो, 15% लेमन, 30% मैंगो, 20% चीकू, 10% ऑरेंज। तो ये सबको मिला के देखो परसेंट, ये सब मिला के 100 होता है ना। तो ये देखो, ये मतलब इसका ये तीन चारों मिला के कितने हो रहे हैं, 15 और 30, 45 और 20 65, और 10 75% में ये सब है। तो ये जो कोकोनट ट्री है, ये जो एरिया है, ये कितना है, ये 20%, 25% है। ठीक है ना, मतलब 25% में उनका कोकोनट ही लगाया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे भी देखिए, इस बेस पे हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द फार्मर। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं ये हमें बताना है। तो वो कैसे बताएंगे भाई हम? देखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम मान के चलते हैं कि x है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनका सबका परसेंट, है ना। जैसे ये 15% है, तो x का 15% मतलब कितना हो जाएगा, 15x अपॉन 100 प्लस 30x अपॉन 100 प्लस 20x अपॉन 100 है, प्लस 10x अपॉन 100, और ये प्लस ये वाले 280 प्लांट्स पूरे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो दिख रहा है इसको चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, इनको सबको इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 280 हो जाएगा ये पहले। ठीक है, और इनका सबका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका सबका एलसीएम 100 आ जाएगा, और इनको सबको जोड़ दो, तो ये तो हमारे कितने आ रहे हैं, 75, है ना। 15 और 30 45 और 20 65, और 10 75, 75x। ठीक है, अब इसको चाहे तो और सॉल्व कर लो, 25 से 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3x अपॉन 4 आ रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा, 4x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन 280 में हो जाएगा, तो 4 0 0, 4 8 32, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 3 11 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे सिर्फ 3x बचा हुआ है ना। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू ये 1120 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1120, मतलब टोटल पे कितने ट्रीज लगाए हुए, 1120 ट्रीज लगाए हुए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज बियरिंग मल्टी सीड फ्रूट्स, मतलब ऐसे फ्रूट जिसमें बहुत सारे फल बीज होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा, नारियल में कोई बीज होता है, हाँ होता है, लेकिन एक ही होता है। लेमन में होते हैं बहुत सारे बीज, मैंगो में सिर्फ एक ही बीज होता है, गुठली। चीकू में भी एक से ज़्यादा बीज होते हैं, दो, है ना। और ऑरेंज में भी है ना, बहुत सारे बीज होते हैं। तो कौन कौन से हैं जिसमें बीज ज़्यादा हैं, तो 15 और 20, 25 और 10, 35% ट्री ऐसे हैं, 35% ट्री जो हैं ऐसे हैं जो जिनमें मल्टी सीड है। तो टोटल कितने हैं, 1120 है, और उसके 35% जो है वो क्या है, हमारे मल्टी सीड है। तो एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, और ये 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये 2 से ये काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चिंग 12, तो
7×42 की 2, 7×42 की 2 4, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 4 35 और 4 39, 5 7 35, 5 2 10, 15 और 20 35 यार 45% है ना यार, ये क्या गड़बड़ हो रही है सब। तीनों मिला के देखिए ना, तीनों मिला के ये 15% है लेमन ट्री, चीकू 20 है, तो 15 + 20 35 हो गया, और ये 10% तो जोड़ा ही नहीं, तो 35 + 10 45, तो 11 20 का 45% टोटल ट्रीज हमारे हैं 11 20, और उसका 45% हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 कैंसल, ये 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 इंचिंग 12। अभी देखो 9 छक 54 की 4, हाथ के 5, 9 पाना 45 और 5 50, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी है यार, आप लोग कीजिए प्रैक्टिस, थोड़ा सा कीजिए ना। अभी मैं थोड़ा सा नहीं उतना शायद समझा पा रहा हूँगा, तो मुझसे ही गलतियाँ हो रही है, तो आप लोग समझ के चलिए और कीजिए उसको सॉल्व। अभी हम लोगों ने इसके पहले तो कितने सारे पेपर किए हुए हैं ना, तो आपको अभी तो आ ही जाना चाहिए ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करना है, ये बहुत ही इजी है। देखो इसको ना आप एज अ होमवर्क कीजिए। देखो ये 2x² है, ये 7x² है, मतलब ये प्लस का 9² हो जाएगा, और ये माइनस का 9², ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस का 5x है, और ये माइनस का ये देखिए ये माइनस का साइन है, तो यहाँ जो है ना ये प्लस हो जाएगा, तो ये +4x है, +4x, और ये +5x, ये कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे माइनस का 9x है, तो ये भी सब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो x और x² वाले जो टर्म्स है वो पूरे कैंसिल हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी बचा क्या है सर, सिर्फ नंबर बचे हैं, तो ये देखो यहाँ पे है -8, ये है +3, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस का साइन है, इसलिए ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, देखो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9, और ये माइनस का 8 है, तो 9 - 8 = 1 आता है, तो इसका आंसर 1 आता है। ये आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे ही, मैं अगर आपको वाइट बोर्ड पे समझाता तो बहुत ही अच्छे से समझाता आपको, तो आप थोड़ा सा समझ कर चलिए। थोड़ा मेरी तबीयत नासाज बोलते हैं ना जिसको है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट भी जो है इसी टाइप का है। थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन मालूम होगा, जो ये जो हमारे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे इसको आप ये कीजिए, फैक्टराइज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका जो है ना फैक्टराइजेशन, इसका तो क्या हो जाएगा, 39 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये जो ऊपर है ना, ये इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यार, यहाँ नहीं लिखते हैं, बहुत वो हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा यहाँ पे आपको। ये देखो, ये हो जाएगा, ये ना x² माइनस x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो x + 2 और x - 2, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ठीक है, और अपॉन इसका फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, तो ये जो है ना 3x को 2 ऐसे भागों में हमें वो करना है, मतलब 10 जिनका जो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जो उनका एडिशन है वो 3 आना चाहिए। तो 5 2 10 होता है, तो x² + 5x - 2x - 10 इंटू, इसी तरह से इसको भी देखिए, इसमें हमें कैसा करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज, दोनों का गुणा 15 होना चाहिए,
और उनका जो भी है योग या अंतर जो है वो 2 होना चाहिए, अंतर है ना। तो देखिए 3×5 = 15 है ना। तो x² + 3x + 5x, सॉरी 5x - 3x लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लस का 2 लाना है। तो 5x - 2x - 15 और अपॉन, अब देखिए इसको भी दोनों का गुणा 6 होना चाहिए और अंतर उनका 1 होना चाहिए। तो 2 तिया 6 है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, x² - 3x + 2x और -6। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो ऊपर तो ज्यों का त्यों x + 2x - 2 रहेगा, ठीक है। और नीचे अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x + 5, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x + 5 इंटू, यहाँ से देखो x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 5, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x + यार ये 3 होना चाहिए ना, 2x है ना, 3 है ये, 3 निकालेंगे तो 3 निकालेंगे तो x + 5 बचेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ से x निकालेंगे तो ये x - 3, और यहाँ से +2 निकालेंगे तो x - 3। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इसका समझता होगा आपको, ये सब आपने किया हुआ है, आपके सिलेबस में है ये, है ना। मैथमेटिक्स का ये पोर्शन आपके सिलेबस में है, तो ये आपको अच्छे से आता ही होगा। तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक x + 5 है और एक x - 2 है, इंटू यहाँ पे x + 5 है और एक x - 3 है, यहाँ पे नीचे एक x - 3 है और एक फैक्टर है x + 2 है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, परफ्यूम ही बचा है, एक बचा है भैया। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। आप कीजिए यार इसको अच्छे से, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स 16x⁴ + 81 और 16x⁴ - 81। ये तो यार ओरल क्वेश्चन है, ओरल, बिना सॉल्व किए। ये दोनों का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसका और इसका, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और वही इसकी डिग्री हो जाएगी, मतलब इसकी डिग्री 8 आती है। यही इसका आंसर है, ठीक है। डिग्री तो आपको मालूम होगा, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें सबसे बड़ा जो घातांक होता है वही उसकी डिग्री होती है। जो टर्म्स होती है ना, वेरिएबल्स के ऊपर जो घात लिखी होती है वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पे 16x⁴ इंटू 16x⁴ करेंगे तो 16 × 16 क्या होता है, 16 16 256 होता है शायद, और x⁴ आ जाएगा, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये तो ओरल क्वेश्चन ही था। तो आज हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे, और शायद मैं कल नहीं बना पाऊँगा वीडियो, तो हम अभी 2 तारीख को ही बनाएंगे, 2 तारीख को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर सभी को, क्योंकि मैं एक कल नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं मैसेज डाल दूँगा सबको। चलिए, थैंक यू।